देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में आपके पास में एक आर टी दिया हुआ है, मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर है इसका, देख सकते हैं। ठीक है, आज का टारगेट तो 51 किसी का, जल्दी जल्दी बताओ 51 का आंसर क्या है। 51 का आंसर बताओ सारे बच्चे। ठीक है, ओके, हमेशा डाउट आ गया। आर एस इंटू आर टी, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। डाउट था, ठीक है ठीक है, डाउट है भाई, डाउट आया बहुत सारे बच्चों का, बिल्कुल डाउट आ गया, कोई परेशानी नहीं है। अभी करते हैं, अभी करते हैं इस डाउट को क्लियर। अब हम पहले देखेंगे 51। तो 51 क्वेश्चन में क्या है बच्चों, कि आपके पास आर टी है, और आप देखो आपको आर एस की भी रिक्वायरमेंट है, आर टी की भी रिक्वायरमेंट है। तो आर टी तो आपके पास है, अब करना क्या है, आप लोग आर एस निकाल लो। निकाल पाओगे आप आर एस? बताओ क्या आप आर एस निकाल पाओगे बच्चों? तो ये हो जाएगा कॉस एस साइन एस माइनस का साइन एस और कॉस एस। ठीक है, अब आर एस भी आ गया और आर टी भी आ गया। अब दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम लोग आर टी भी लिख लेते हैं। तो आर टी बच्चों हमारे पास, आर टी हमारे पास है कॉस टी साइन टी। जिन्होंने आंसर दिया आंसर सही है उन बच्चों का, भाई उन सारे बच्चों का आंसर सही है जिन्होंने आंसर दे रखा है। अभी मैं नाम भी बोलूंगा आप लोगों की। ठीक है, अब क्या है, सारे बच्चे एक काम करो, जिनको भी डाउट है, जिनको भी डाउट है बच्चों, सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। अब बताओ क्या आ रहा है। इससे पहले मैं देखता हूँ कि भाई किस किस ने ये क्वेश्चन किया और कैसा किया। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, भूमि वेरी गुड, मनीष, अमनजोत, हितेश एंड पार्थ, गुड, करेक्ट आंसर आप लोगों को बेटा, आप सभी के आंसर करेक्ट है। मिश्रा गुड बेटा। तो जल्दी से भी आप मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करने पे बच्चों क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कॉस एस की कॉस टी में मल्टीप्लाई होगी। नमस्ते बेटा विनोद, कॉस एस की कॉस टी में मल्टीप्लाई होगी। फिर साइन एस की साइन टी में मल्टीप्लाई होगी। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, कॉस एस की, अभी बता रहे हैं हर्षित, सही आंसर बेटा, कॉस एस की साइन टी में मल्टीप्लाई होगी और साइन एस की कॉस टी में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, तो क्या आएगा, साइन एस कॉस टी और कॉस एस साइन टी। सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस का साइन एस साइन टी प्लस का कॉस एस और कॉस टी। ठीक, तो आप ये देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है ऊपर। ऊपर फॉर्मूला बना सबसे पहले कॉस एस प्लस टी का, फिर बना साइन एस प्लस टी का, और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इन दोनों में से, तो फिर से फॉर्मूला बन रहा है साइन एस प्लस टी का। ठीक है, और आगे आ गया आपके पास कॉस एस प्लस टी का। अब देखो क्या क्या ये आर एस प्लस टी है या नहीं है, चेक करो क्या ये आर एस प्लस टी है या नहीं। सिंपल भाई, एफ एक्स एफ एफ एल्फा और एफ बीटा वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में कराया हुआ है।
क्या इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में कोई अंतर है? बल्कि वो 3/3 का है, ये 2/2 का है। क्या लगता है मिस हो गया कि नहीं हुआ? भाई जिनका भी डाउट था दूर करा गया है, बट ये मिस हुआ या नहीं हुआ? चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ 52 आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, ये देखो पहले भी जो है ना 52 का आंसर बताओ। ठीक है, भाई 52 के आंसर दानिश डाउट आ गया। ओके, भाई देखो सबसे पहले आंसर आने शुरू हो गए। मिशिता जैन, भूमि, दीपांशु, अमनजोत, नव्या, पार्थ, नवीरा, अनिकेत, हितेश, पार्थ। भाई डाउट वाले डाउट लिख दो जल्दी से। जिनका डाउट है डाउट लिखो। एक बच्चे का डाउट है सिर्फ अभी तक, सिर्फ एक बच्चे का डाउट है भाई। दो डाउट हो गए, चलो डाउट वाले बताओ। तीन डाउट हो गए, ठीक है ठीक है, तीन बच्चों का डाउट हो गया है। चलो तो सुन लो बच्चों जिनका डाउट है। आपको ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज दे रखा है। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा तो कॉस अल्फा। यस सही आंसर है बेटा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, दोनों को प्लस करो। कॉस और कॉस मिलके कितने हो गए? मेरी समझ में नहीं आया वैसे जिन्होंने डाउट पूछा है क्यों पूछा है। सीरियसली, सही में डाउट पूछने का लॉजिक ही समझ में नहीं आया मेरे तो, कि क्यों पूछ लिया। और आई का मतलब क्या होता है? तेजस्विनी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा शिवांश। कंपेयर करो। मल्टीप्लाई क्यों कर दिया बेटा? प्लस लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? ठीक है, आंसर आ गया अभी, दैट्स इट, कुछ नहीं था। यस, 53 का आंसर बताओ। दीपांशु नरूला सही आंसर। दीपांशु, भूमि, मनीष, अमनजोत, नव्या, ऊर्जा, नवीरा। डाउट वाले डाउट बताओ जल्दी से। बाकी आंसर सबके सही है अभी तक जिन्होंने बोला है। मिशी, पार्थ, सबका आंसर सही है। 53 किसी का डाउट नहीं? आगे बढ़ो। 54, 54 देखते हैं, एक मिनट एक मिनट। 54 करेक्ट आंसर, सबका आंसर करेक्ट है अभी। डाउट वाले डाउट लिखो, सबका आंसर करेक्ट है। सबका आंसर है, सारे नाम नहीं बोल सकता, बहुत सारे आंसर दिए सब बच्चों ने, सबका आंसर करेक्ट है। 55 बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। डाउट वाले डाउट बताओ। करेक्ट आंसर सबका, सबका करेक्ट आंसर। नहीं, नव्या गलत है, नव्या गलत है। 55 सबका करेक्ट है बाकी। यस 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 यस, दानिश, पाक, हर्षित, सब बढ़िया। भाई आप ये बताओ ना, भाई इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 होंगे, 9 होंगे, और सी में कितने होंगे? 6 होंगे। तो ये ए कैसे हो गया? ये तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ बी आंसर है। 696 इज योर आंसर, करेक्ट। ये गलत कैसे हुआ? भाई ये गलत कैसे हुआ, कैसे हुआ? क्वेश्चन स्किप हो गया, ओके क्वेश्चन स्किप। चलिए भाई, 56 का बताओ सारे बच्चे। ओके 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 ओके, सही है 56 करेक्ट। डाउट वाले डाउट लिखो जल्दी से, सबका आंसर करेक्ट है। दानिश क्या लिख रहे हो ये? अच्छा ठीक है समझ में आ गया। अरे ऑप्शन ही लिख देते, इतनी मेहनत की। हुमाम वेरी गुड बेटा, सबका आंसर करेक्ट है भाई, सबका आंसर करेक्ट है। ठीक है 57 पे आ जाओ। 57 ओके, करेक्ट आंसर चलने में सबके, सबके करेक्ट है। डाउट वाले डाउट लिखे, अदरवाइज आगे बढ़े। बिल्कुल सबका आंसर सही है, जो जो मैं सबको देख रहा हूँ। एक, अच्छा बेटा वैसे हाँ ये चलो ठीक है, बता देंगे। भाई 56 का तो ये हो ही गया था। 50, 55 का
56 का आपका ए था और 57 का आ गया है आपका डी। डी आंसर है, 57 का डी है। यस, ठीक है जी। 58, ओके 58 करेक्ट आंसर, करेक्ट 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 करेक्ट, जल्दी से। 58 अभी तक सबने करेक्ट दिया है, यश, अमनजोत, नवीरा, हर्षित दिया, सबने जितना भी दिया आंसर, सबका आंसर। सबके नाम नहीं बोल पाया मैं। गर्वित, झलक, अभिनव गलत हो गया, अभिनव गलत है, अभिनव आंसर गलत है। ऑप्शन इज सी। यस, ये देखो ये जे आई लिखा हुआ है, वहां आई जे होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती हो गई, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं, आंसर इज ओनली सी। चलिए जी, आगे बढ़ो। 58 के बाद 59 पे आते हैं। 59 का आंसर बताओ, एक मिनट भाई। 59 करेक्ट आंसर, सबके करेक्ट। 59 नहीं, ये गलत है अभी पीछे। अरे गलत हो गया, गलत हो गया। 59 में अभी अभी गलत आया, मैं बताता हूँ किसका है। यस, 90 गलत है। 90 आंसर गलत है। 59, दीपांशु रुक जाओ बेटा, 59 पे चल रहा है अभी। 59 आंसर गलत बताया, आंसर सी है, सी। आंसर बच्चे सी है, ठीक है। सर बी है। नहीं बेटा, 59 का सी है। एक मिनट, लेट मी चेक। डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में सही बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है जो मैंने आंसर बताया। आप ये देखो कि जब जब आई और जे इक्वल नहीं होते, मतलब जब डायगोनल नहीं होता, जब डायगोनल नहीं होता तो एलिमेंट जीरो हो जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल को छोड़ के सब जीरो, और डायगोनल को छोड़ के आई और जे इक्वल होते नहीं। तो जब जब आई जे इक्वल नहीं है, तब तब एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। आ गया समझ में? यस, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भाई गलतियां करो यहाँ करो, एग्जाम में ना करने पड़े। तो 60, अब दोबारा से शुरू करूंगा। किसी ने पहले दिया 60, ठीक है, सबका आंसर सही है। 60 सबका आंसर सही है, डाउट वाले डाउट बताओ। 68, नो 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 तानिश, ये नहीं है, बताते हैं अभी। सबका आंसर सही है, तानिश का डाउट है, और बताओ किसी का डाउट है। 60, निखिल है, निखिल, भाई निखिल जल्दी बोलो। निखिल बेटा, 60 का देखो, ये कहते हैं ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इनकरेक्ट ढूंढना, इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट तो यही हुआ ना, ये है स्केलर और कह रहे हैं नॉट ए स्केलर, तो बस गलत हो गया। तानिश समझ में आई बात, क्यों हुआ? क्योंकि है तो ये स्केलर, और इन्होंने लिख दिया नॉट ए स्केलर। ये स्केलर है ठीक, ये स्केलर है ठीक, नन ऑफ द अबव है नहीं, और ये स्केलर था, इन्होंने बोल दिया नॉट ए स्केलर। क्लियर है ये बात? जब मैं बोलूंगा तब आंसर देना। 61, ठीक है भाई, 61 का आंसर दो जल्दी से। 61 करेक्ट आंसर, दीपांशु, भूमि, उमा, ये सब ऊर्जा। हाँ ठीक है, हितेश का डाउट है पार्थ। तानिश गलत है, तानिश गलत है बेटा, देवांश गलत है। हाँ भाई 61 का भाई देखो, डाउट है उनका, हम बता रहे हैं। और जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उनका करेक्ट है बच्चों, सी वाला आंसर इसका गलत है। ठीक है, सी आंसर नहीं है बच्चों। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जरा इसको देखते हैं कि गड़बड़ क्या हो रही है। स्केलर है, स्केलर का मतलब क्या हो गया कि एक तो स्क्वायर है और डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल है। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल है और बाकी जीरो है। तो कहते हैं एक मैट्रिक्स बी जो है वो स्केलर होगा अगर, ओहो, जब ये दोनों इक्वल है
तो के आ जाए, और जब इक्वल ना हो तो 0 आ जाए, तो ए हो गया ना भाई। ये हो तो गया सिंपल भाई। यहाँ पर आई और जे इक्वल नहीं होते तो 0 आ गया, जब इक्वल होते हैं तो क्या आ गया, इक्वल होते हैं मतलब डायगोनल। भाई डायगोनल में क्या आ जाए, बाकी सब में 0 आ जाए। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों, जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? जिनका भी डाउट था जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, 62 बताओ। 62 स्टार्ट कर दो। ओके, सही है, सही है, सही है, सही है, सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। डाउट वाले डाउट बताओ, आंसर वाले आंसर बताओ। करेक्ट आंसर करवित, नवीरा, झलक, पार्थ, देवांश, मिशिता। जल्दी 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 बताओ, ऊपर भी इनके नाम निकल गए, मैं बोल नहीं पाया। ठीक है, बताओ। ठीक है, कोई डाउट नहीं, 63 पे आ जाओ। 63, ओके ओके, 63, 63 भाई, 63 में गड़बड़ हो रही है, बहुत सारी गड़बड़ हो रही है 63 में। बी ऑप्शन करेक्ट है, कई सारों ने अलग अलग भी बताया, ए और सी भी बताया है। ये उल्टा लिखा हुआ है, डायगोनल स्केलर होता है ना, स्केलर डायगोनल होता है। अगर ये ऐसा लिखा होता है यहाँ पे तो ये सही होता, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होता है, पर सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होते। क्यों नहीं होते? एग्जाम्पल सुनो, ये डायगोनल है बट स्केलर नहीं है, और आप देखो ये स्केलर है और ये डायगोनल भी है। तो स्केलर तो डायगोनल होते हैं बट डायगोनल स्केलर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आप ये सोचो, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होते हैं, पर क्या सारे स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं? ठीक है, इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पर्टिकुलर केस है स्केलर का। यस भाई, स्केलर का मतलब क्या होता है कि दोनों एलिमेंट इक्वल हो, लेकिन अगर ये इक्वल वाला नंबर 1 हो जाए तो ये पर्टिकुलर केस हो गया, मतलब एक स्पेशल केस हो गया स्केलर का। स्केलर जब स्पेशल होता है ना, पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर मतलब स्पेशल केस हो जाता है, तो वो आपका आइडेंटिटी बन जाता है, बन जाता है। 63 का बी है, बी है, बी है, ए नहीं है, सी नहीं है, ये गलत लिखा है। स्केलर डायगोनल नहीं होता, होता है क्यों नहीं होता? नल मैट्रिक्स स्क्वायर इज नहीं, क्यों नहीं हो सकता, खूब हो सकता है। ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। ओनली ऑप्शन इज बी। किसी को डाउट हो जल्दी से पूछो अभी भी। 63 में किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछो। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। 64 बताओ भाई, 64 के बारे में बताओ। ओके 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 ओके, 64 में डाउट आ रहा है भाई बच्चों? आधो का सही, आधो का गलत, ओके बताते हैं भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसमें आंसर, मैं बताता हूँ, 64 का आंसर डी है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? भाई डायगोनल तो स्क्वायर में ही एग्जिस्ट करता है बस, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करता ये तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। भाई डायगोनल की बात तो तब शुरू होती है जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो, जो स्क्वायर है ही नहीं उसमें एग्जिस्टेंस होनी नहीं। बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया अभी जल्दी बताओ। इज दिस क्लियर बच्चों? क्या ये क्लियर है? 65, यस 65 का आंसर तो जल्दी से। ओके, करेक्ट 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 करेक्ट। डाउट वाला है कोई बच्चा? इज देयर एनी बच्चा विद एनी डाउट? ठीक है, 66 पे आ जाओ। 66, ओके, करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल सही। सारे बच्चे आंसर दो भाई जल्दी से, जल्दी से दो सारे बच्चे आंसर। डाउट वाले डाउट बोलो, अदरवाइज आंसर दो। सबका आंसर करेक्ट है, सबका आंसर करेक्ट है। देवांश, मिशिता, शिवांश, मेरा। 65 का क्या है? ओके, 65 का क्या है? 65 का था ए, 65 का ए था, और 66 का हमारा सी है। 67 पर भी आएंगे, पहले 65 की दोबारा देना। अभी रुक जाओ। 65 जब मैं बोल दूं तब 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 तब। और पता है एक काम और कर लिया करो, जब आप आंसर देते हो ना तो उसका नंबर जरूर मेंशन करो, वरना पता नहीं चलता मुझे आप लोगों का आंसर कौन से वाले का चल रहा है। ठीक है, 67 पे आ जाओ। 67 शुरू हो जाओ। यस यस यस, अनिकेत, पार्थ, शिवांश, सबका आंसर सही, सबका आंसर सही। नवीरा, मंजूर, मनीष, भूमि, तानिश, सबका आंसर सही। कोई डाउट वाला बच्चा? यस हर्षित,
देवांश करेक्ट। 68 पे आ जाओ, 68 लिखना शुरू करो। ओके 68 का आंसर सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका सही। जल्दी से तानिश, ठीक है अभी बताते हैं। डाउट भी है अभी एक बच्चे का, अभी बताते हैं। और किसी बच्चे का डाउट है जल्दी बताओ भाई, किसी और बच्चे का डाउट है? 68 यस उलझा करेक्ट आंसर है बेटा, बच्चे करेक्ट आंसर है। यस देखो आंसर है इसका बी। भाई आप ये बताओ बच्चों, जैसे a इंटू बी की मल्टीप्लाई करनी है, अब ये देखो रो कॉलम, रो कॉलम, तो ये कह रहे हैं ए के कॉलम किसके इक्वल होंगे बताओ। भाई ए के कॉलम किसके इक्वल होंगे? बी की रो के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? समझ में आई बात, नहीं आई बच्चों? बताओ क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? किसी को दिक्कत? तानिश बताओ बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्या ये क्लियर हुआ? ओके ठीक है। अभी रुको अभी रुको अभी रुको अभी रुको अभी रुको, आने दो आने दो आने दो। 69 ठीक है भाई, आंसर डालो, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, सबके करेक्ट 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 करेक्ट। करेक्ट आंसर्स। बहुत बढ़िया, किसी को डाउट नहीं है? 70 पे आ जाओ। अच्छा 69 का पहले मैं आंसर बता दूं। 69 का आंसर था बी, 69 का आंसर बी था। 70 का सबका करेक्ट है जिन्होंने आंसर दिया है अभी तक, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। जल्दी जल्दी लिखते रहो, मैं बात बताऊंगा। नो नवीरा गलत हो गया, नवीरा गलत हो गया बच्चे। 71 डिलीटेड है वैसे तो, 71 डिलीटेड है। अरे पहले 70 से तो निपट ले, 70 डाउट था अभी, 70 डाउट में अभी। ए ऑप्शन है इसका। होगा क्या, एलिमेंट की पोजीशन भी बदलेगी, रो और कॉलम की पोजीशन भी बदलेगी। एग्जांपल सुनो, एग्जांपल, एग्जांपल सुनो बच्चे, एग्जांपल 70 का ए यस करेक्ट आंसर है वैसे आपका, नवीरा करेक्ट कर लिया आपने। सोचो 2 3 4 है, तो ए डैश क्या हो जाएगा? 2 3 4, तो ये 3 into 1 है, और ये 1 into 3। ओके कोई बात नहीं, आओ अब ये देखो, ये तो 1 1 था, ये 2 1 था, तो अब ये 1 2 हो गया। मतलब दोनों पोजीशनें बदलती हैं। ए आई जे का ये जे आई हो जाता है, और एन क्रॉस एन का एन क्रॉस एन हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। ठीक है 71 नॉट इन सिलेबस, 71 सिलेबस में नहीं है। 72 पे आते हुए बताओ, 72 ओके ठीक है, 72 करेक्ट आंसर है भाई सबका। जल्दी जल्दी डालते जाओ, मैं बताऊंगा। लिखते रहो सारे बच्चे, सारे लिखो। नो यस कौन से पहुंच गए? 72 बताओ, 71 का सही था वैसे। 72 बताओ जल्दी से, 72 बाकी बच्चे बताओ भी जल्दी। 71 का बी आंसर था यस, लेकिन 72 पे आओ। सारे बच्चे बोलो जल्दी से। 72 बिल्कुल सही, ठीक है किसी का डाउट नहीं है। 73 पे आ जाओ, 73 शुरू करो। सी था वैसे आंसर, ठीक है 73 शुरू करो। गलत आंसर मनीष, गलत, 5 गलत, क्या हो गया भाई? 73 में क्या गड़बड़ है? एक मिनट मुझे पढ़ने दो। अरे नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, 73 हटाओ, नॉट इन सिलेबस, बिल्कुल सिलेबस में नहीं है। 74 पे आ जाओ। 72 का सी, 72 का तो सी था हाँ, 72 का सी था। 74 डाउट आ गया है। ओके रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। भाई डाउट क्या है इसमें, करो क्या, मैं बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। ये सब निकाल के देखने पड़ेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो
73 डिलीटेड है बच्चों। 74 में आपको ये सब निकाल के देखने पड़ेंगे, सारे सारे निकाल के देखने पड़ेंगे। एंड योर आंसर विल कम डी ऑप्शन, 74 का डी आ जाएगा। आपको सारे निकाल कर देखने पड़ेंगे। क्या आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, बताओ भाई। जिसका भी डाउट है ये बताओ, क्या आप ए इंटू ए ट्रांसपोज कर सकते हो? ठीक है सर, अगर ए या बी में ऐसा होता तब भी सारे ऐसा होता। क्या ऐसा लिख के आ रहे हो बेटा, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ए या बी में से तो क्यों निकालते सारे? भाई ए हो जाए तो सही, बी हो जाए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं बेटा तो। ओके भाई 75 पे आ जाओ, शुरू हो जाओ। अच्छा डाउट 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 सी, अब सही है। ठीक है, डाउट भी बहुत है और आंसर जिन्होंने दिया उनका आंसर भी सही है। बट तो लेंदी क्वेश्चन, डेफिनेटली डेफिनेटली लेंदी क्वेश्चन, काफी लेंदी क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आपको बी को लाना है आई और जे की टर्म्स में। अब आप ये सोचो, अगर मैं इसमें कॉस की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये कॉस बन जाएगा, ये भी कॉस बन जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ कॉस की मल्टीप्लाई करता हूँ, यस, तो ये कॉस बन जाएगा। और यहाँ पे साइन की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइन बन जाएगा। अगर मैं इनको प्लस कर लूं तो ये तो कॉस आ जाएगा, या साइन आ जाएगा, या माइनस साइन आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आई के साथ किसकी मल्टीप्लाई करो? कॉस की। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हो गया। ये ऑप्शन एलिमिनेशन से इजी नहीं है, देखते ही पता चल रहा है। हाँ, एग्री एग्री एग्री। 75 आरडी में भी था, होगा। आरडी एनडी एनडी सब में होगा, कोई बात नहीं। चलो जी, डन है भाई, डन है यहाँ तक। आगे बढ़ो, 76 पे आ जाओ। 76 पे ओके, सबका आंसर सही है वैसे। 76 सबका आंसर सही है। अच्छा डाउट आ गया 76 पे, ओहो। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इनके आगे आप ऐसे लिखा करो कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, कॉलम ऑफ ए, भाई ए में जितने कॉलम है वो लेस होने चाहिए बी से। क्या मतलब है इस बात का? भाई मल्टीप्लाई के लिए इक्वलिटी देखी जाती है, कम ज्यादा थोड़ी देखे जाते हैं। ये तो गलत हो गया, ये फॉल्स है, ये गलत है। अच्छा, आगे बढ़ो। फॉर गेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या करते हैं? पहले की रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यस, ऐसे तो करते हैं। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली बी इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आएगा। यस बताओ, यस बोलोगे समझ में आया, नो बोलोगे नहीं आया तो। भाई यस बोलोगे समझ में आया, नो बोलोगे समझ में नहीं आया। चलो जी, 76 के बाद 77। ओके ओके, सही है सही है सही है भाई, सही है सही है सही है सही है। अरे एक मिनट भाई, कुछ गलत गलत भी हो गया 77, ये कुछ का गलत भी है। तो बताता हूँ किसका गलत हो गया। शिवांश गलत है, नव्या गलत है, तानिश गलत है, हर्षित गलत है। देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स, कहते हैं पहला स्टेटमेंट तो सही है, ऑर्डर, हाँ नहीं सही क्यों है? 3 रो 4 कॉलम है, ये तो गलत हो गया, फॉल्स। पहले पूरा नहीं लिख रहा था, अरे तो अब तुम देख देख के कर रहे हो क्या? अच्छा फिर कहते हैं 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 है, यस। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यस।
3 माइनस, हाँ ठीक है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। अब देखो, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, गलत बात। ओनली सेकंड ट्रू, सही बात। बोथ ट्रू, गलत बात। कोई सही नहीं, गलत बात। आंसर क्या है? 77 का बी हो गया। क्या दिक्कत थी भाई इसमें? भाई ये क्या दिक्कत होगी? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, नाराज मत हो। 4 into 3 ले गए। अच्छा, ऐसी गलती हो गई। चलो जी, 78 बताओ जल्दी से। ओके दीपांशु करेक्ट, ये वो सब। अरे एक गलत हो गया, भूमि गलत हो गया, 78। दिवांश गलत हो गया। बाकी बताओ भी जल्दी से। 78। नव्या गलत हो गया। फंस रहे हैं आप लोग जाल में। चलो शुरू करते हैं। 24 एलिमेंट है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? एक दो। क्यों भाई? एक दो ठीक है। तीन वाले ठीक है, चार वाले ठीक है। ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया भाई? ये कैसे हो जाएंगे? ये तो नहीं हो सकते। लग रहा है क्या? ये तो फॉल्स हो गया। आगे बढ़ो। तेरे वाला ये ट्रू हो गया। आगे बढ़ो, 18 वाला। 8 18 2992। ओ ये भी ट्रू हो रहा है। ये भी ट्रू हो रहा है। अच्छा आगे बढ़ो, 5 वाला। ये भी ट्रू है। तो ये तो सिर्फ फर्स्ट फॉल्स हो गया। तो 78 का तो ए हो गया बच्चों, डी कहाँ से आ गया था? भावुकता में बह गए, 3 ट्रू देखे। बह गए, बह गए, बह गए बेटा, भावुकता में बह गए। अच्छा शिवांश सही लिखा था, मुझे ध्यान नहीं रहा होगा। माई मिस्टेक। 79 बता दो जल्दी से। करेक्ट आंसर, सबका करेक्ट। सबका करेक्ट है भाई। अनिकेत का गलत है। अनिकेत आपने गलत कर दिया, बाकी सबका करेक्ट है। कैसे गलती हो गई भाई? इसका है ए। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। ये डायगनल है, ये भी डायगनल है, ये भी डायगनल है। ये भी डायगनल ही है। ठीक है। ये तो ट्रू है ही, सेकंड वाला। डायगनल के ऑर्डर 1 3 2, ये गलत लिख दिया ना, 1 2 3 होना चाहिए था। क्या कर दिया इन्होंने? क्या कर दिया रे? ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 80 पे आ जाओ। ओके 80 सही आंसर है। भाई सबका आंसर सही है अभी तक तो। लिखे जाओ, लिखे जाओ, लिखे जाओ, लिखे जाओ। अच्छा ये बताओ, ये तो काफी जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना क्वेश्चन। स्पीड आ रही है, नहीं आ रही? बताओ बच्चों। क्या स्पीड आ रही है? काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? 80 सबका सही है। 81 पे आ जाओ। गलत। एक गलत हुआ है अभी भी। एक मिनट, एक गलत हुआ है अभी अभी, बताता हूँ कौन था। 80 में ऊर्जा गलत। नहीं, ऊर्जा गलत नहीं है। क्या कर दिया? अनिकेत गलत। 80 80 का बताओ यार, तुमने 81 मिक्स कर दिए। अच्छा 81 की बात चल रही है क्या? ठीक है, 81 सही है फिर सबका। सबका सही है 81। यस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबका आंसर सही है। ठीक है, सबका आंसर सही। सबका सही। 82 पे आ जाओ। दीपांशु गलत। अरे ये तो बहुत गलत हो गया 82 में तो। ये तो कई सारी गलतियां हो गई। रुको अभी बताते हैं। भाई 82 में किसी ने डाउट भी लिखा था पीछे। 81 में डाउट था। भाई 81 में डाउट भी लिखा है एक बच्चे ने, सुनो। a into b, b into a दोनों डिफाइन हो रहे हैं। देन दे मस्ट बी इक्वल ना। कभी नहीं, फॉल्स है ऐसा। ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों डिफाइन हो रहे हैं। ये सही है। ये सही है। तो ओनली सेकंड इज ट्रू। 81 का तो बी हो गया ऐसे। अभी रुक जाओ, मैं अभी सारे आंसर देख रहा हूँ। 82 की बात आती है तो 82 में हम शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। अरे क्या हो गया?
82 अभिनव गलत, नव्या गलत। अभी रुको, अभी चीज बताइए। 80 का था बेटा ए, 80 का ए था। 82 का भूमि गलत। ठीक है, ये ठीक है, बहुतों गलत हो रहा है। अमनजोत गलत, अनिकेत गलत, ये बहुत सारों का गलत हो रहा है अभी। 82 का ऑप्शन है वैसे ए, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। अगर ए और बी आपस में इक्वल है तो सी की मल्टीप्लाई करके दोनों साइड, ठीक है सही है, क्या दिक्कत है भाई? राइट साइड में मल्टीप्लाई करिए ना दोनों में। अगर लेफ्ट राइट का ध्यान नहीं रखते तो गड़बड़ होती, तो ये तो सही है। ए से इक्वल टू बी सी है तो ए इक्वल टू बी। हम्म, पता है ऐसा क्यों है? एक बार बताओ, आपने एक मैट्रिक्स लिया ए, कुछ भी, और सी आपने 0 0 0 ले लिया। सोचो, सी आपने नल मैट्रिक्स ले लिया, तो क्या ए और बी इक्वल होंगे? बताओ सोच के, क्या ए और बी इक्वल आएंगे? क्योंकि ये तो नल मैट्रिक्स की वजह से 0 0 आ गए, लेकिन सी हट जाए अगर, तो क्या ए और बी इक्वल होंगे? एक मिनट, सी कौन बोल रहे थे? मैं जरा दोबारा से आता हूँ, शुरुआत करते हैं इसकी। अच्छा, 82 का है ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, मिशिता पाथ करेक्ट आंसर। ये शुरुआत हुई थी इसकी 82 की हुई दीपांशु के गलत आंसर से, मनीष के गलत आंसर से, फिर शिवांश का सही आंसर आया, मनीष का गलत आया, मिशिता का सही आया, झलक गलत, भूमि गलत, देवांश गलत, अनिकेत गलत, अमनजोत गलत, दीपांशु गलत, गलत गलत, बहुत सारे गलत आ गए। ठीक है, सब मुझे तो क्वेश्चन ही अब समझ में आया आपके समझाने के बाद। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन था भाई, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन था, एग्री एग्री एग्री। आप ये देखो ना, ये बढ़िया बात थी ना वैसे, कि कुछ लोग सोचेंगे सी से सी की मल्टीप्लाई कर दी तो आम आंसर इसका वही है जो मैंने बताया है। मान लो अगर सी नल मैट्रिक्स है और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी ए सी और बी सी तो आपस में इक्वल आ जाएंगे ना। तो ए सी और बी सी के इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे। हाँ, ए और बी इक्वल है तो ए सी बी सी भी इक्वल होंगे। कंफ्यूजन दूर हुई बच्चों, नहीं हुई? भाई क्या कंफ्यूजन दूर हो गई? हाँ, ये कौन बोल रहा था सी इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लिकेशन? बेटा अगर सी नल मैट्रिक्स हुआ तो पोस्ट क्या करेगी फिर? 82 का है ओनली फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर हो गया सबको? भाई इसमें कंफ्यूजन जायज थी, अगर नल मैट्रिक्स वाला एग्जांपल दिमाग में ना आए तो कंफ्यूजन है, बनती है कंफ्यूजन, डेफिनेटली कंफ्यूजन बनती है। 82। अरे ये कैसे करोगे भी, बड़ा क्वेश्चन। ठीक है भाई, 83, 83 का बताओ भी चलो। एक मिनट, करेक्ट आंसर, सबके करेक्ट, सबके करेक्ट, सबके करेक्ट दिया बच्चे। आप ये कह रहे हो नल मैट्रिक्स नहीं होता तो इक्वल होता, यस, लेकिन अगर नल मैट्रिक्स होता तो यस नो होता है तो नो बोला जाता है। हाँ, 83 सबका सही आंसर है, किसी को प्रॉब्लम इसमें? 83 सबका आंसर सही है। 84 बताओ, दिख रहा है 84? एक मिनट हो गया, अभी निकालना था तो 84 आ गया, ये आ गया 84। 84 इज ऑल्सो करेक्ट सबका, 84 सबका करेक्ट है, अभी तक सारे बच्चे जिन्होंने भी आंसर दिया सबका करेक्ट है। ठीक है, 85 बताइए। 85, 90 गलत हो गया, 85 गलत हो गया। भाई 84 का डी था
और 83 का भी डी था, और 84 का भी डी है, 85 का भी डी है, तीनों के डी है इसमें। यस, 85 का डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या है? तो कोई कनेक्शन हो गई होगी। अच्छा कैसे? भाई कैसे तो, कैसे ऐसे, आपका सी और डी में कंफ्यूजन है ना। आप बोल रहे हो सी, हम कह रहे हैं डी, तो ठीक है, क्या गड़बड़ है? ए जो है वो 2 से मिलेगा। कैसे बताएंगे, बिल्कुल अभी ए जो है वो 2 से मिलेगा। क्या ये करना क्या है इसमें? अरे क्वेश्चन दो जगह हो रहा है, एक तो ये भी बड़ी परेशानी है। अच्छा, तो सी हम कह रहे हैं 2 से मैच हो जाएगा। सी तो मैच होगा, सी तो 2 से ही मैच हो रहा है। बेटा सी 2 से तो मैच हो रहा है, देखो जरा, सी तो 2 से ही मैच हो रहा है। आप देखो सी किससे मैच होना चाहिए, 2 से। अच्छा आप भी कह रहे हो 2 से, ठीक है, सी और डी दोनों में ही हो रहा है तो है, नहीं नहीं बेटा, हाँ देखो सी 2 से मैच नहीं होना चाहिए। आप देखो क्या सी को 2 से नहीं मैच होना चाहिए? अच्छा सॉल्व सही करा है, ऑप्शन गलत मार्क है। चलो आगे बढ़ो फिर, कोई मन में गड़बड़ नहीं है। 86 के आंसर आने शुरू होते हैं अब। ओके ठीक, बहुत सारे सही आंसर, सबके आंसर सही। 86 का सही आंसर है, सबका आंसर सही है बेटा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। 87 पे आ जाओ, सबका आंसर सही है। 87 भी सबका आंसर सही है। पिछले का सी था वैसे, पिछले का सी था। 87 का आंसर सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट, कोई डाउट नहीं किसी को। 88, 88 सबका आंसर करेक्ट। डाउट वाला डाउट बोलो जल्दी से। हाँ सही है बेटा, सबका आंसर सही है, तानिश मनीष देवांश सबका आंसर सही है। 88 हो गए। 89, क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? 89 डाउट आ गया, डाउट आ गया, दो बच्चों का डाउट आ गया भाई। देखो भाई, इसको आप देख लो, काम का क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बता दूं, 90 भी डाउट है, अभी बता दूं 90 डाउट है। बेटा एक बात बताओ, अगर ये 9 है और वाई जेड की वैल्यू आपने पुट कर दी 4, तो एक्स की वैल्यू तो 5 ही हो जाएगी ना। ये तो गलत डाउट आ गया। चलो इसे देखो पहले 89 को, ये काम का है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का बच्चों मतलब होता है ए प्लस बी और ए प्लस बी। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से? ए इंटू ए इंटू बी इंटू ए और बी इंटू बी। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन करना है ऐसे, ये नोट कर लेना, मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन इससे करना है, इससे ऐसे होना है ये क्वेश्चन। 87 88 बेटा डी डी बताए थे, सबके डी थे, बताए तो थे 87 88 के सबके डी थे। नहीं, 88 का बी था और 87 का डी था। भाई 89 मार्क कर लो, देख लो क्या करना है इसमें। ए बी इंटू बी ए प्लस बी ए इंटू, ठीक है। अब ये जो नल मैट्रिक्स आएगा इससे आएगा ये आंसर, इसे मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 88 का डी है बेटा, 88 का बी है, 88 का बी है, और 88 सिलेबस में है। हाँ 88 का डी है। 89 का हमारा आ रहा है बच्चों, 89 का हमारा आया है डी। ठीक, 90 का तो बता ही दिया सबने। मैं 90 बता दो जल्दी से। यस 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 यस, 90 90 90, करेक्ट 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 करेक्ट। 90 का आंसर आया था डी। 91 पे चलते, 91 पे आ जाओ चलो। अच्छा डाउट आ गया एक, ओके। आंसर बाकियों का सबका सही है, एक बच्चे का डाउट है। तो बच्चे जिसका डाउट है सुनो, 2a कितना आ जाएगा? 6, 6b कितना आएगा?
6। ठीक है जी, ऐसे यहाँ पे करो, फिर क्या आएगा 4। समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ इसमें किसी को दिक्कत? भाई किसको दिक्कत है? देवांश बेटा समझ में नहीं आ रहा क्या? बताओ। आ गया, ठीक है। अरे कई बार इतना आसान क्वेश्चन होता है, मन ही नहीं करता करने का। 92, ओके 6 के बाद निकालने की जरूरत थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जरूरत थी नहीं वैसे। तो 92 बता रहे हो? सबका आंसर सही है। 92 सबका आंसर सही है, सबका, सबका आंसर ए। 92 का ए है बच्चों, 92 का ऑप्शन है ए। ठीक है, 93 पे आ जाओ। बहुत बढ़िया, अच्छा। 93 एंड 94 डाउट है। ओके जी, 93 डाउट है भाई, अभी कराते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। 93 अभी कराते 94 में तो प्रॉपर्टी यूज हुई होगी, हाँ सही बात है। चलो पहले इसे देख लेते हैं एक बार। भाई आप ये देखो, बी की पावर एन किसके इक्वल आ रहा है? ए प्लस आई के। मतलब कितना आ रहा है? ए में आई को ऐड कर, ए में आई को ऐड कर, 27 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और 51 हो जाएगा। बाकियों में कोई चेंज नहीं आएगा। सोच के बताओ क्या ये सही है गलत है? भाई क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? नहीं आया समझ में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सारे बच्चों। ठीक, ये बी की पावर एन आया है। अब एक काम करो, सबसे पहले बी इंटू बी निकालो। बी इंटू बी निकाल सकते हो बच्चों? भाई क्या आप लोग बी इंटू बी निकाल सकते हो? निकालो, निकालो। क्या आएगा? 1 + 16 प्लस, गलत हो गया। 1 + 12 + 14 आया कि नहीं आया? 27 आएगा। तो भाई बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। बताओ कोई दिक्कत इसमें? भाई ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, जिन जिन का डाउट था जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? जिस जिसका डाउट था, सो ऑप्शन पुट करके ही निकलेगा। नहीं, आप ये देखो ऑप्शन पुट करके कहाँ निकाला है? अभी आप बी स्क्वायर निकालो, एक पर आने वाला है, पूरा निकालो। लो यहाँ पे देखो, 4, 22 आ गया ना, 26 भी आ गया। बताओ तानिश समझ में आया नहीं आया बच्चे? जल्दी बताओ। तानिश समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? अब बताओ। आ गया। अब ये देखो, ये बी की पावर एन है और ये बी स्क्वायर है, तो एन की वैल्यू तो 2 आ रही है, एग्जैक्टली आ रही है, एग्जैक्टली। ठीक है, 94 भी डाउट बता रहे हैं बच्चे। भाई इसके लिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा, 94 बताना है। 94 किसी का डाउट है पहले बताओ? आप जिन्होंने आंसर दिया सबका सही है। जिसका डाउट है 94 बता दो। एक प्रॉपर्टी जरूर यूज करनी पड़ेगी इसमें, वो है 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी। मैंने लास्ट क्लास में बताई ये बात। अभी ये बताओ जिस जिसका डाउट है पहले बता दो मुझे, क्या 94 डाउट है?
ऑप्शन इसका बी है। किसी का डाउट है जल्दी बता दो। अभी पीछे किसी ने बोला था ये डाउट। 95 नॉट इन सिलेबस, हटाओ, नॉट इन सिलेबस। 96 पे आते हैं भी डाउट है तो। 96 पे आ गए, ठीक है। 96 सबका आंसर, सबका मालिक। 96 का आंसर गलत आ रहा है भाई। सुनो भाई, इसे सुन लो, सुनो सुनो सुनो, पहले इसे समझो। भाई आपकी गलती नहीं है इसमें। 96 आप लोगों की गलती नहीं है। सबने आंसर पकड़ लिया है, बट कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो जो मेंशन है, मैं अभी बता देता हूँ। पहले ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। हाँ, एजर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। तो पहले तो ये देखो ये करेक्ट है या नहीं, फिर ये देखो ये करेक्ट है या नहीं। दूसरी बात, उसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ देखो, द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स इज 6। भाई 32 एलिमेंट वाले के 6 पॉसिबल। भाई टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। सुपर क्वेश्चन है ये, सुपर। जिसका भी डाउट है, जेन्युइन डाउट है, जेन्युइन डाउट, सुपर जेन्युइन डाउट है ये। ये है वैसे इसका आंसर, मैं बता देता हूँ क्यों, ध्यान से सुन लो। भाई 32 एलिमेंट वाले के 6 बनेंगे, ठीक है। 32 एलिमेंट वाले के 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। और द नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 32 इज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिविटी। वैसे एक बार बताऊं, तुम्हारी गलती तो इसमें है नहीं। तुम्हारी गलती इसमें है नहीं वैसे। देखो ऑप्शन ए है वैसे। देखो ऑप्शन तो इसका ए दे रखा है, पर ये क्वेश्चन ए ऑप्शन के साथ तो आएगा नहीं, क्योंकि जो इसकी रीजनिंग है ना, वो बहुत हाई लेवल की है। मैं बता सकता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो 16 होंगे बेटा, 16 एलिमेंट हो मान लो। नहीं, उससे भी ऊपर है। नहीं बेटा, ये रीजन यहाँ जो दिख रहा है वो सिंपल है। मान लो 16 एलिमेंट है, तो बताओ पॉसिबल डायमेंशंस कितनी होंगी। 160 के लिए बताओ। ये एक काम करते हैं, सुन, एक काम करते हैं, रुको। अब बताओ। ना, निकालो। अंशु, हम्म
हर्षित बढ़िया। 8 बज रही है बस। चलो कुछ सोचते हैं इसको, इस पर काम करते हैं थोड़ा सा कि अगर मान लो 12 हो तो, अगर 12 हो तो निकालो आंसर क्या आते हैं बच्चे। 1 into 12, 12 into 1, ठीक है। 2 into 6, 6 into 2, 3 into 4 और 4 into 3। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है भाई। अब बच्चे एक बात बताओ, 12 को हम 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, यस और नो? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताओ। हम्म ठीक है, अभी देखते रहे ना तुम जरा। 8 के लिए कर देते हैं, अगर हम 8 के लिए देखें, 8 के लिए क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी? यस, पकड़ गए ये सब बात को। अच्छा, अगर अगर 15 हो तो? और कुछ है पॉसिबल? भाई कुछ और पॉसिबल है बच्चों, बताओ। तो सुन लो बच्चों, रीजनिंग एक्चुअली ये होती है, इनकी पावर को एक एक बढ़ा दो, उतने आएंगे। पावर को एक बढ़ा दो, प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर को एक एक बढ़ा के लिख दो बस, उतने आएंगे। अब 5 1 2 अगर मैं लूं तो ये 2 की पावर 9 है, तो पावर को एक बढ़ा दो, 10 आएंगे। 32 है, 2 की पावर 5 है, पावर को एक बढ़ा दो, 6 आएंगे। ये एक्चुअल रीजन होता है इसका। नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 32 एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 6। क्यों भाई, क्यों? क्यों का रीजन नहीं है ना, ये इसकी रीजनिंग नहीं है। इसकी रीजनिंग यहाँ लाई करती है। तो जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों, जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, उनकी पावर को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। और इसकी भी इन डेप्थ रीजनिंग होती है, किसी वो आपके सिलेबस में से हटा दी गई है। बायनोमियल थ्योरम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर होता है, तो वो भी एक एडवांस लेवल की चीज है, उसे मैं अभी समझाऊंगा, सिर में दर्द हो जाएगा आपके, ठीक है। सो ये बेटा इसकी रीजनिंग होती है, इसलिए इसका आंसर इन्होंने ए दे रखा था कि भाई रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। और आंसर हमारा था सर बी होगा फिर। तो एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा है। 96। 96 में कह रहे हैं कि ये तो ट्रू है, रीजनिंग फॉल्स है, मतलब इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। तो बहुत बढ़िया है। ये बात मानी जा सकती है भाई, भाई ये बात मानी जा सकती है। ये बात मानी जा सकती है, एजर्शन भी सही है, रीजन करेक्ट है। रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर, नहीं नहीं ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, नहीं नहीं ये गलत है भाई। इसका मतलब ये होता है जो लाइन यहाँ लिखी हुई है वो भी ठीक है, और वो उसकी एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ ऐसा नहीं हो। सुनो, इस क्वेश्चन को तुम छोड़ सकते हो, ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन माना जाएगा ये कंप्लीटली, ठीक है। सी ही है वैसे इसका आंसर, बट ये कंट्रोवर्शियल है, आई एग्री। 97 का बताओ, करेक्ट इनकरेक्ट बताओ बस, करेक्ट इनकरेक्ट बताओ। 97 का ए सही आंसर है, 97 का ए आंसर सही है, मतलब सब कुछ सही है, सब कुछ सही है 97 में, सब कुछ सही है। 98 का बताओ, 98 का सी गलत है, 98 डाउट है। अच्छा भाई, 98 का वैसे बी है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। हाँ ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव, ये भी ठीक है।
98 सिलेबस में नहीं है? अच्छा जी, क्यों? देखो भाई, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, पर ये जो रीजन है ना बच्चे, ये इसका रीजन नहीं है भाई। ऊपर वाली लाइन शायद, अच्छा कंफर्म नहीं है, बट मुझे लग रहा है शिवांश को दिक्कत नहीं है इसमें। सुनो भी, पहली बात, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो बाइनरी होता है। अच्छा, तो पहला वाला तो सही है, ये एग्जांपल है बाइनरी ऑपरेशन का। दूसरा वाला एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ये भी ठीक है, बट ऊपर वाली बात की एक्सप्रेशन नीचे वाली बात की, रीजन सही है बट ये उसकी एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग नहीं रहा एडिशन रीजनिंग बनेगी आपकी इस लेवल की। 99 का बी है, 99 का बी है भाई। अरे छोड़ो, एडिशन रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा वैसा मुझे लग रहा है, बाकी प्री बोर्ड में पता चल जाएगा। 99 का बी है और 100 का बी है। अब सोचना आराम से, मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, ठीक है? सोचना आप लोग आराम से। 100 का बी है, फ्राइडे कंप्लीट हो जाएगा ये भाई, फ्राइडे ये कंप्लीट हो जाएगा। डन, फ्राइडे को हम ये कंप्लीट कर लेंगे 125 तक, ठीक है ना? और शायद लास्ट के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, और अगर टाइम बचेगा देन वी विल मूव, इसको हम मूव करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे? ठीक है, 15 से आगे चला लेंगे, दैट्स इट।